श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार पदभार संभालने के बाद अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। 17 दिसंबर तक यहां वो रहेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात हुई, मजबूत कैसे किया जाए, रक्षा, व्यापार, निवेश बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसी पर ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और दिसानायका के बीच मुलाकात हुई, जिसमें रक्षा सहयोग से लेकर बेहतर कनेक्टिविटी तक कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। इस बैठक के बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति दिसानायक और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। मैं उनकी बोध गया यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच लोगों के संबंध हमारी सभ्यता से जुड़ रहे हैं। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारी सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का फैसला किया है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। श्रीलंका में इसी साल 22 सितंबर को वामपंथी नेता दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की। उसके बाद से भारत में चिंता जाहिर की गई थी। उन्होंने वामपंथी पार्टियों के गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जो भारत विरोधी माना जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।